छोटा सा लड्डू का टुकड़ा आने पर ऐसे कुत्तों की तरह झपटते हैं दोनों भाई बहन। लग रहा है जैसे कई जन्म में से कुछ खाने को ही नहीं मिला है। और भाई, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बचपन में सिखाया नहीं है क्या, किसी भी अनजान आदमी का दिया हुआ कुछ भी खाना नहीं चाहिए? जबकि भाई ये तो लगी विचित्र रहा है। नहीं मतलब देखो ना, ये आदमी छोटे से डब्बे में एक ही लड्डू लेकर क्यों घूम रहा है? ये तो गड़बड़ ही लग रहा है ना। देख कर ही समझ जाना चाहिए था इन लोगों को। और इतनी बड़ी हो गई है लेकिन दिमाग से पूरी पैदल है, उठा के सीधा मुंह में ही ले लिया। लड्डू भाई, लड्डू की बात कर रहा हूँ। और तुम्हारे सब कुछ हो रहा था तब इनकी मम्मी इनके जस्ट सामने ही बैठी हुई है, तो इनको खाने से रोकी क्यों नहीं भाई? कर क्या रही थी? और ये लड्डू खाने के लिए भाई बहन दोनों झपट रहे थे, तो ये लड्डू इसका भाई खा लेता तब क्या होता? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड। लड्डू खाने के बाद जब ये इसकी बात मानना शुरू कर देती है तब ये बोलता है कि थोड़ा सा खा लो, हमें खाने का मन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो पूरा ही चट कर जाती है। जानवी को थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए चले चले बोलकर वो उठकर चली ही जाती है। और पीछे पीछे उसके घर वाले भी जाने लगते हैं। लेकिन भाई, पराठे का तो पैसा दे के जाओ, चाय वाले का गुस्सा पराठे वाले पे क्यों निकाल रहे हो यार? ये चावल में फोन डालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये जब फार्म हाउस में एंटर किया था तब बोला था कि मुझे 10-15 मिनट का काम है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन भाई, अभी ऑलरेडी रात हो चुकी है और ये अभी तक यहीं पे है, तो इसको कोई जाने के लिए क्यों नहीं बोल रहा? कबीर इसे लगातार मारता रहा और ये बस रुको रुको करता रहा। तो भाई, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है, तू भी मारना। फिर आखिर में जाकर ये कबीर का कॉलर पकड़ता है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पर तो इसका हाथ शोल्डर पे रखा हुआ है। इसने अपना हाथ अभी तक शोल्डर पे ही रखा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पर तो इसका हाथ शोल्डर से गायब हो गया है। लेकिन अगेन वापस से उसी एंगल से देखने पर तो इसका हाथ शोल्डर पे ही है। इसका सिर यहाँ पे मारने से माथे के बिल्कुल बीचों बीच लगा था। खून अभी तक नहीं निकला, वो अलग बात है, लेकिन चोट तो माथे के बीच में लगनी चाहिए ना। और जब ये जमीन पे गिरा हुआ है तो चोट तो माथे के साइड में लगी है। जब ये अपने भाई का सर फोड़ती है तो इसकी आंखों में 1% भी रिग्रेट नहीं है। और वहीं अपने बाप को झापट मारने के बाद आंखों से आंसू आ गए थे। अपने बाप को सॉरी भी बोला, लेकिन भाई के साथ क्या हो गया था बे? मुझे तो लग रहा है इस बेचारे गोलू के साथ इसने अपनी पर्सनल खुंदस निकाली है। क्या इतना बुरा हूँ मैं? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। फार्म हाउस पर 2 पुलिस वाले आते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ने अलग अलग छाता पकड़ा हुआ है भाई। लेकिन एक बाइक में एक साथ 2 छाते खोलकर कैसे आए होंगे? और जब दोनों ने रेनकोट पहना हुआ है तो छाता लाने की जरूरत ही क्या थी भाई? ये वाले सर गाड़ी से उतरते हैं और सीधा अंदर घुस जाते हैं। पहले गाड़ी तो बंद कर लो यार। और जब ये लोग वापस जाते हैं तो गाड़ी चालू करके वापस जाते हैं। नहीं, गाड़ी चालू होने की आवाज भी आती है। मतलब गाड़ी बंद ही नहीं हुआ था तो चालू करने की जरूरत ही कैसे पड़ गई भाई? ये जानवी को बोलता है कि मामला थोड़ा इंटेंस हो गया है, ये लो मेरा फोन स्पीकर से कनेक्ट करो और गाना बजाओ, डांस करो। अरे भाई, आज की रात तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और तू ये सब टाइम पास में लगा हुआ है। जल्दी से अपना काम खत्म करो, निकल यहाँ से। बात तो सही है। इसने गाना चलाने के लिए फोन तो देता है, लेकिन इसने यहाँ आते ही सबसे पहले यहाँ के सभी कनेक्शन, चाहे वो नेटवर्क कनेक्शन हो या नॉर्मल वाईफाई कनेक्शन, सभी कटवा दिए थे। और जहाँ पे लोग हैं वहाँ नॉर्मली डाटा कनेक्शन चलना भी बहुत मुश्किल है, तो गाना कैसे बजेगा भाई? अरे लेकिन बच तो गया। ये है कबीर साहब का आलीशान फार्म हाउस। कमाल नहीं, मतलब अमीर से अमीर लोगों का नॉर्मल घर भी ऐसा नहीं होता जैसे कबीर साहब का ये फार्म हाउस है। क्यों हिला डाला ना? अगेन ये बोलता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तुम आसपास ध्यान रखना। अरे भाई, क्यों टाइम पास कर रहा है? जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो, निकल यहाँ से। आज की रात तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ। कंट्रोल। माता जी के अंदर का वॉरियर जागता है और ये जोर से चिल्लाते हुए इसके पास जाती है। नहीं भाई, चिल्लाने की क्या जरूरत थी यार? बिना चिल्लाए जाती तो शायद अपने काम में सफल भी हो जाती। और जिस तरह इसने चाकू से मारा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि चाकू इसके छाती के अंदर ना घुसा हो। लेकिन नहीं घुसा है भाई, पता नहीं कैसे। यदि आप माता जी की जगह होते और इस पोजीशन में होते तो क्या करते? मैं अपना बताता हूँ। अगर मैं वहाँ पे होता तो इसका पैर पकड़ के जोर से नीचे गिरा देता। लेकिन माता जी ने क्या किया? पहले तो अच्छे से खड़ी हो गई और फिर पीछे से पकड़ रही है। और यहाँ पे लकड़ी से पीठ को मारने के बजाय सर पे मारती तो ज्यादा अच्छा होता। चलो भाई, एटलीस्ट इसके पति के पास तो दिमाग है जो पीठ पे नहीं सिर पे मार रहा है। कबीर लिटरली काफी देर से इसका गला लकड़ी से दबाए हुए है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके सिर में बहुत ज्यादा चोट लगी है, बेहोशी की हालत में बिस्तर में पड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल भी हिलने डुलने की हालत में नहीं है। और भाई लिटरली 5 से 10 मिनट बाद ही ऐसा भागा दौड़ी शुरू करता है जैसे इसके सिर पे कुछ हुआ ही नहीं है। 5 मिनट पहले बिस्तर में पड़ा हुआ था। इतना भयानक सर फटने के बाद ये बच्चा लिटरली छत से भी नीचे गिर गया, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। इसने जंगल में इतनी सारी लड़कियां जमा करके रखी है, तो क्या इन्हें किसी ने देखा नहीं? ये कैसे पॉसिबल है भाई? इसे 108 लड़कियों की जरूरत थी और इतनी 107 लड़कियां पहले से जमा करके रखी थी, और जानवी लास्ट थी 108वीं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। और तो और ये जगह जानवी के फार्म हाउस से एकदम नजदीक भी है। अगेन व्हाट अ कोइंसिडेंस। कबीर अपने वॉचमैन के घर गया था उसका फोन देखने के लिए, और उसके फोन में कोई लॉक भी नहीं लगा हुआ, ऐसा ही खुल गया भाई। नहीं, अगर उसके फोन में लॉक लगा हुआ होता तो कबीर क्या करता?
जब इसने अपना फोन ढाबे पे दिखाया था तो उसमें 5-5 ऐप थे, और जब वहीं कबीर ने इसे फार्म हाउस पे खोला तब तो इसमें 4-4 ऐप्स हैं। मुझे तो पीछे से पकड़ने वाला लॉजिक ही समझ नहीं आता भाई। मतलब क्या ही कर लोगे तुम पीछे से पकड़ के? क्या गुंडा बनेगा रे तू? कबीर ने इसे पानी में धक्का दिया, उसके बाद से वापस ही नहीं आया। अरे भाई पानी में ही तो फेंका है, आग में थोड़ी फेंका है जो वापस ही नहीं आया। कबीर के ऑलरेडी पैर में चाकू घुसा हुआ है, हाथ में चाकू घुसा हुआ है, ऑलरेडी इतना घायल है, फिर भी इन तीनों से लड़ता है और भाई जीत भी जाता है। अभी आंटी के जस्ट सामने मैडम खड़ी हुई है, लेकिन वहीं दूसरे एंगल से देखने पर तो मैडम गायब होकर उनकी बेटी आ जाती है। ये मैडम कबीर को बताती है कि वहाँ पे 108 लड़कियां मिली हैं, और थोड़ी देर बाद बोलती है कि आपकी वजह से 57 केसेस सॉल्व हो गए। नहीं 1 मिनट, लड़कियां गायब हुई थी 108, लेकिन केसेस रजिस्टर हुए 57 बस। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। जानवी का मस्त है भाई, मतलब सबसे ज्यादा उधम भी इसी ने मचाया, सब कुछ हुआ भी ऑलमोस्ट इसी की वजह से। और मस्त यहाँ पे लेटी हुई है। इन सब में से सबसे ज्यादा बढ़िया कंडीशन में यही है, बाकी सब तो घायल हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। मूवी एंड में अगेन वही दिखाते हैं, जिसमें फर्क ये है कि इस बार कबीर चूहे के पास जा रहा है। इसे कैसे पता चला कि यहाँ पे चूहा मरा हुआ है, और इसे कैसे पता कि ये इंसान मरे हुए चूहों को भी यूज किया था। कबीर जब ध्रुव के पास बैठा होता है तब एकदम से इसे आइडिया आता है कि ध्रुव के पास एक डिवाइस है जिसमें वो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। एंड कबीर के दिमाग में आइडिया आता है कि वो इस डिवाइस में इस आदमी की आवाज़ रिकॉर्ड कर लेगा और उसके बाद अपनी बेटी को सुनाकर ठीक कर लेगा। ये आइडिया बहुत अच्छा था और वर्क भी करता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि जब कबीर इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है तो एक बार कबीर कहाँ बैठा है वो देख लो, और ये आदमी कबीर से कितना ज़्यादा दूर है वो देख लो, और वो जो डिवाइस है वो कबीर के पॉकेट में है भाई, इसके हाथ में भी नहीं है। नहीं तो भाई मेरा सवाल ये है कि डिवाइस ने इस आदमी की आवाज़ इतनी क्लियरली रिकॉर्ड कैसे की? किसी भी माइक में हम जब आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो माइक को या तो फेस के पास रखते हैं या हल्का सा दूर रखते हैं, तभी आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे माइक और इसके बीच कितना ज़्यादा डिफरेंस है भाई, तो इतनी क्लियर आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर आवाज़ ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं हुई होती तो आगे कुछ ठीक ही नहीं हो पाता, हैप्पी एंडिंग ही नहीं होती भाई। तो हुई ना सबसे बड़ी मिस्टेक। और हाँ, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, अब जाके देख सकते हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ऐसी मजेदार वीडियो आता रहेगा भाई।